हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं आप सभी का इंग्लिश द्वार के चैनल पे। प्यारे बच्चों, पिछले कक्षा में हम सभी ने नाउन के विभिन्न भागों को जाना हुआ था। यह भी जाने थे जो नाउन किसे कहते हैं और नाउन के कितने काइंड्स होते हैं। उसी दौरान हम सभी ने PCCMA इसको भी जाना था। मैं आपको याद दिला दूं कि PCCMA का क्या फुल फॉर्म्स होता है, यह भी हम सभी ने पिछले के सेशन में सीख लिया था। यानी कि यहां P किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, तो P इंडिकेट कर रहा है प्रॉपर नाउन को, और C किसको कर रहा है, तो C इंडिकेट कर रहा है कॉमन नाउन को, और अगेन C किसको कर रहा है, तो C जो तीसरे नंबर का C है वह कलेक्टिव नाउन को इंडिकेट कर रहा है, और M किसको कर रहा है, मटेरियल नाउन को, और लास्ट में जो पांचवें नंबर पे A है वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिनोट कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा कल का क्लास रहा, जो इससे पहले लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से हम लोगों ने अपने क्लास को कंटिन्यू रखा, और आज का जो सेशन है वो पूरे के पूरे डिपेंड है प्रॉपर नाउन को लेकर के। देखिए, प्रॉपर नाउन अपने आप में एक बहुत बढ़िया और विस्तृत नाउन कहलाता है। अपने आप में ये इतना बढ़िया है कि बिना इसके आपके एरर्स होने तय हैं। अगर आपने इसे जान लिया तो कॉमन एरर के एक पार्ट को आपने क्लियर कर लिया। तो आज का जो सेशन मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, न केवल बेसिक यानी कि जीरो लेवल से, आज का सेशन आप सभी को मैं बताने जो जा रहा हूं वो पूरा का पूरा जीरो से अपग्रेड तक का होगा। कॉमन एरर के कुछ फैक्ट्स को लेते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस को लेते हैं, और फिर उस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए, सबसे पहले ये प्रॉपर नाउन को तो आप पहले भी देखे होंगे और जाने होंगे। जो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, तो प्रॉपर नाउन इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ समथिंग। देखिए, रिपीट जितनी बार करेंगे, मेरे साथ जितना बार बोलेंगे, अंग्रेजी आती जाएगी। और जब हम लोग ग्रामर का सेशन करते रहते हैं तो उस वक्त हमें रूल्स पे ध्यान होता है, नियमों पे ध्यान होता है, क्योंकि ग्रामर है ही रूल्स बुक, तो हमें ज्यादा से ज्यादा रूल्स को जानना बेहद जरूरी है। तो आइए हम आपको फटाफट रूल्स के बारे में बताएं, जो क्या है। सबसे पहले ये जानिए, जो ये प्रॉपर नाउन क्या है, तो किसी भी चीज का पर्टिकुलर नेम है। ये किसी भी चीज में क्या सब आ सकते हैं, आप जरा इमेजिन करो, किसी भी चीज में क्या आ सकते हैं, तो पर्सन आ सकता है, ठीक है, प्लेस आ सकता है, थिंग आ सकता है, स्टेट आ सकते हैं, ये सब आ सकते हैं, और भी कई सारी चीजें आएंगे जो खास होगा, वो आ जाएंगे। तो इन सभी का पर्टिकुलर नेम यानी कि नाम, अगर इन सभी का पर्टिकुलर कोई न कोई नाम है तो निश्चित तौर पे आप उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। आपको वो प्रॉपर नाउन कहना है। आगे आते हैं। जब हम ये समझ लिए जो प्रॉपर नाउन कुछ और नहीं पर्टिकुलर नेम है, तब अब इसका यूजेस कैसे होगा। तो यूजेस सबसे इंपॉर्टेंट है जानना। डेफिनेशन तो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, लेकिन यूजेस को समझना बेहद जरूरी है। जैसे मैंने आपके बीच एक सेंटेंस रखा है, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। ये इंडिया सेक्युलर कंट्री है, इसको कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप जानते ही हैं, पूरा विश्व जानता है, भारत अपने आप में सेक्युलर है, ठीक है। तो इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। तो आप देखो, सबसे पहले यहां पे ध्यान जाना चाहिए, जो इंडिया यहां पे लिखा कैसे है, स्मॉल लेटर INDIA, ठीक है। पहला रूल क्या कहता है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने राइट डाउन में लिख दिए हैं आपके लिए, आप इसे पार्ट बाय पार्ट, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 रूल्स को आप अपने कॉपियों में
नोटबुक में उतार लेना है, कॉपी कर लेना है, जो इन फ्यूचर आपको दिक्कत ना हो। तो पहला रूल क्या कह रहा है, इट गेट्स बिगिनिंग विद कैपिटल लेटर्स। सबसे पहले ये समझो, जो प्रॉपर नॉन स्टार्ट होगा एज ए सब्जेक्ट किससे, तो कैपिटल लेटर से। हम यहां क्या देख रहे हैं, यहां स्मॉल लेटर है, तो कॉमन एरर का एक विषय यहां पे क्लियर हो गया। जो प्रॉपर नाउन कहीं भी सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो वो कैपिटल लेटर में होगा, यानी कि हमें यहां पे ठीक करना क्या है, इंडिया करना है। ठीक है, हमने इंडिया कर दिया, हमने कैपिटल लेटर में लिख दिया। दूसरा रूल क्या कह रहा है, इट इज सिंगुलर एंड गेट्स ऑफ सिंगुलर वर्ड। देखो कैपिटल में जब होगा तब ये क्या होगा, सिंगुलर होगा, और यह अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। देखो याद करना आरपी सिन्हा का वो ग्रामर, जिसमें सेंटेंस चैप्टर में उन्होंने लिखा है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब होगा। ये एसएसपीपी का जो रूल है, जब हम लोग और भी एडवांस लेवल में आएंगे तो एसएस और पीपी के रूल्स को बहुत मजे से करेंगे। और यहां एस से आप क्या जानोगे, आपको समझना है एस मतलब सब्जेक्ट और ये एस मतलब क्या। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना, सिंगुलर ये सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, इस चीज को समझना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये छोटा सा बात था। चलो, तो अब क्या कहा, जो होना क्या चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो निश्चित रूप से यहां क्या है, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। अब हम लोग क्लियर हो गए, जो चलो प्रॉपर नाउन पहला जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो क्या रहेगा, वो सिंगुलर रहेगा और कैपिटल लेटर से बिगिंस करेगा। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जो आर्टिकल यानी कि उपपद, प्रॉपर नाउन अपने साथ जनरली आर्टिकल्स नहीं लेता है, इस चीज को यहां समझिए। अगर मैं कहता हूं दिस इज राम, और अगर हम यहां पे इससे पहले ए एन या टी एच ई कोई भी दे दे तो ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि ये तो पर्टिकुलर नेम है राम का और ये अपने आप में सिंगुलर है, तो इसलिए ए एन देने की कोई जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल समझ चुके हैं। तो पहला हमारा जो थॉट्स, जो मॉडल्स हैं वो आपने क्लियर कर लिया। ग्रामेटिकल थॉट्स एंड मॉडल्स को पहला प्रॉपर नाउन के कॉन्सेप्ट से आपने समझ लिया है। अब आते हैं दूसरा क्या कह रहा है, जो इफ अ प्लेस नेम, देखो ये प्लेस नेम यानी कि किसी जगह का नाम, किसी देश का नाम, किसी विदेश का नाम, जो भी हो, तो इफ अ प्लेस यानी कि प्रॉपर नाउन डिनोट्स अ टीम, अगर वो टीम को डिनोट्स करता है, यानी कि उस नाम को कहने से पूरी टीम की बोध हो जाती है, जैसे कि भारत की टीम, न्यूजीलैंड की टीम, आप कह सकते हो अफ्रीकन टीम, पाकिस्तान की टीम, ये सब कह सकते हो। तो ये सब पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर क्या कह रहा है आगे का नियम, जो इट बिकम्स प्लूरल, तब इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा और अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल वर्ब्स लेगा। ये बात क्लियर है, समझ गए? देखो जब कोई प्रॉपर नाउन, ठीक है, हाँ बिल्कुल एकदम इत्मीनान से सुनो, जब कोई प्रॉपर नाउन अगर प्लेस को डिनोट करेगा और पूरे उस कंट्री का नाम, उस पूरे टीम का, स्पिरिट का नाम आएगा, भाव ऐसा व्यक्त होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम प्लूरल मानेंगे। ये क्लियर हो गया? एक छोटा सा नोट याद रखना, अब आपके दिमाग में आएगा सर क्या जब पूरे टीम का रिप्रेजेंट करेगा कोई नाम तो क्या उसके पहले आर्टिकल लगाएंगे? हाँ बिल्कुल लगाएंगे। आपको क्या करना है, ध्यान रहे कि इस अवस्था में प्लेस नेम से पहले आर्टिकल भी आता है। आपको क्या करना है, आर्टिकल को भी जोड़ना है। और यहां देखो, यहां तो चलो भाई कैपिटल लेटर में इंडिया है, और देखो आर बैटिंग फर्स्ट इन द मैच,
तो यहां पे समझना है, जो देखो यहां पे इसको बैटिंग फर्स्ट, चूंकि इंडिया टीम की बात हो रही है यानी टीम की स्पिरिट की बात हो रही है, तो आपको क्या रखना है, THE, द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन द मैच। इज दैट क्लियर? क्या आप समझ गए ये रूल? ओके, क्या आगे बढ़ूं मैं? चलो ठीक है। तो बिल्कुल, अगर आपको कोई डाउट्स आता है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में जा करके मुझे राइट डाउन करें, मैं आपके क्वेरीज का जरूर आंसर देने की कोशिश करूंगा। चलो अगले रूल की ओर चलते हैं। जनरली सामान्यतः क्या होता है, जो स्टडी के सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ये सब जो दिखने में तो प्रॉपर नाउन लगते हैं और हैं भी वाकई में, लेकिन उसका यूज आप कैसे करते हैं, आप सिंगुलर के रूप में करते हैं, और अपने साथ जब वो सिंगुलर यूज होगा तो अपने साथ वो सिंगुलर वर्ब लेगा, क्योंकि ये SSBB का रूल लागू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैंने लिखा फिजिक्स, देखो मैंने लिखा फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो यहां कॉमन एरर हो जो, ठीक है, जल्दी से कॉमन एरर फाइंड आउट करो, कहां है कॉमन एरर, कहां है, कहां पे गलती है, शुद्धि को शुद्ध करो, कहां है। तो देखो अभी रूल्स में कहा, जो जब किसी स्टडी सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स एक स्टडी सब्जेक्ट है, उसका प्रयोग आप करते हो तो उसको आप क्या करोगे, सिंगुलर मानोगे, तो यहां पर आर नहीं क्या होगा, इज होगा। क्लियर है, आप समझ रहे हैं? चलो ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अगला रूल की ओर चले। क्या कह रहा है, इफ स्टडी सब्जेक्ट, अगर कोई स्टडी का सब्जेक्ट प्रोसेस्ड करता है, यानी कि प्रोसेस्ड अपने ओन करता है, यानी कि अधिकृत कर लेते हैं हम, आप अपने अधीन में ले लेते हैं उस चीज को, किसी के द्वारा भी अधीन में लिया जाता है, तो इट बिकम्स प्लूरल। तब ये क्या हो जाता है, तब ये प्लूरल हो जाता है, और जो ही प्लूरल होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब होगा, तो यहां पे प्लूरल वर्ब्स भी होगा। जैसे ये ट्रांसलेशंस को देखो, इस सेंटेंस को देखो, जो द फिजिक्स ऑफ HC वर्मा इज वेरी डिफिकल्ट, गलती कहां है, मैंने तो सर्कल कर दिया, आप तुरंत बता दोगे सर अभी भी रूल कहा है, प्रोसेस किया जाता है, यानी कि फिजिक्स को प्रोसेस कौन कर रहा है, अरे भाई कोई और नहीं, HC वर्मा साहब कह रहे हैं, जिसका फिजिक्स बहुत नामी है। अच्छा ठीक है, तो फिजिक्स ऑफ HC वर्मा इज डिफिकल्ट, तो आप यहां पे इज नहीं देकर के क्या करोगे, आर कर दोगे, और वेरी डिफिकल्ट। तो देखो अभी जो हम लोगों ने बेस लेवल से एक एक करके रूल्स को जाना, इसके एग्जांपल्स को जाना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप इसको मेमोराइज करें, याद रखें, और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके द्वारा जो लिया गया ज्ञान है उसको इंप्लीमेंट करके और आप सफलता को प्राप्त करें। ठीक है, वैसे हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग ये सोचते हैं, जो प्रॉपर नॉन किसी व्यक्ति का, खास व्यक्ति का, वस्तु का, बस यहीं तक सीमित रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी पढ़ाई वहीं तक सीमित रहे, आपकी पढ़ाई उससे आगे जाए और बेहतर हो। और बेहतर करने के लिए आपके बीच में मैं सुशील सर हमेशा तैयार रहता हूं, आपको पढ़ाने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, और अपने जो मटेरियल्स हैं वो शेयर करने के लिए, जो आपको किसी भी फील्ड में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगले काइंड को लेकर के अगले वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।